जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। दोस्तों जो कृषि योजना लागू किया गया, राष्ट्रीय कृषि योजना, वह कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1999 में, यानी 1999 में लागू किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की? दोस्तों सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई, याद रखेगा। एक पॉइंट ये बन जा रहा है। और कब लागू की गई? तो याद रखेगा 1920 यानी 1920 में लागू की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है? दोस्तों जो हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है वह कौन सी योजना से माना जाता है? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर? दोस्तों जो भारत पूरे विश्व में अंडा उत्पादन के स्थान पर है वो कौन से स्थान पे है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान पे है भारत अंडा उत्पादन में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर? दोस्तों जो मांस उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा 8वां स्थान पे है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8वां। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन सा स्थान पर है? दोस्तों जो जलीय कृषि उत्पादक में भारत स्थान पर है वो कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, चीन के भारत विश्व में, दोस्तों जो चीन के भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान है? दोस्तों चीन के बाद होगा यहाँ पे, चीन के बाद भारत पूरे विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान पर है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब को किससे मापा जाता है? दोस्तों जो वायुमंडल दाब मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों जो पृष्ठ तनाव का जो SI मात्रक होता है, SI वह क्या होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया? दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, याद रखिएगा उसका स्थापना कब किया गया? तो याद रखिएगा 1987 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई वह कब की गई? तो याद रखिएगा 1954 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1954। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ललित कला एकेडमी का मुख्यालय? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में ललित कला एकेडमी मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? कब कर दी गई जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य? तो याद रखिएगा 1872 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया जापान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है? दोस्तों जो तुर्की को मैरिज कहा जाता है वह किसका मरीज कहा जाता है? सॉरी यहाँ पे मैरिज हो गया है, मरीज होगा। मरीज किसका मरीज कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश के संस्थापक। तो शिशुनाग ही शिशुनाग वंश के संस्थापक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजी आंदोलन, याद रखिएगा फ्रेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ? कौन से जगह हुआ फ्रेजी आंदोलन? तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था, बंगाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? कितने बार चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी? तो केवल एक बार ही चुने गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक बार, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? कब दे दी गई भगत सिंह को फांसी की सजा?
तो याद रखिएगा 1931 यानी 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ। दोस्तों जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ। तो ऑप्शन डी लखनऊ हो जाएगा करेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से हैं, थे, कौन से हैं या फिर थे। तो याद रखिएगा जस्टिस पार्टी साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ। कहाँ हुआ गंगाधर तिलक का जन्म, बाल गंगाधर, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की। दोस्तों जो भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक है, भवानी मंदिर नाम का एक पुस्तक है, उसकी प्रकाशक या फिर प्रकाशित किसने किया। तो याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित किया भवानी मंदिर नामक पुस्तक को। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक जो किस सन में प्रकाशित हुई। जो प्रकाशित हुई भवानी वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक वह कौन से सन में प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा 1905 में प्रकाशित हुई भवानी मंदिर पुस्तक। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। किसने किया कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारतीय। याद रखिएगा M.N. राय ने किया, M.N. राय, याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। दोस्तों जो अकबर के समकालीन जो सूफी संत प्रसिद्ध थे वह कौन थे। तो याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया मयूर सिंहासन का निर्माण। तो याद रखिएगा शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा खिलजी था जो कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया कदम रसूल मस्जिद का निर्माण। तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली। किस वर्ष चली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन भारत में। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 यानी 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। दोस्तों जो रेलवे को जोन को ब्लू चिप कहा जाता है वो कौन से जोन को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।